आज की वीडियो में आप इस तरह की गर्ल्स टॉप बनाना सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको इस तरह की टॉप बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने दोनों बताई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ सुंदर सा गर्ल्स टॉप। तो आज आपको मैं यहाँ पे गर्ल्स टॉप बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने टॉप बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने कपड़े को हम इस तरह खोल के डबल में बिछा लेंगे। इस तरह डबल में बिछाने के बाद एक बार इस तरह बिछाएंगे, और यहाँ पे अपना चेस्ट का चौथा भाग का निशान देखेंगे और उसमें 2 इंच हम मार्जिन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का चौथा भाग 11 इंच आ रहा है, 2 इंच मार्जिन, तो 13 इंच हम इसको इस तरह डबल करके बिछाएंगे। अब इतना कपड़ा हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अब इस तरह देखिए, ये जो बंद हिस्सा है ये हमें अपनी तरफ रखना है, और खुला हिस्सा हमें इस तरफ रखना है। हमेशा हम निशान बंद हिस्से से ही लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर एक सीधी लाइन डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे फ्रिल वाला टॉप बना रही हूँ। तो हम पहले चोली निकालेंगे ऊपर की। तो यहाँ पे हमारी चोली की लंबाई में 15 इंच रखूंगी। तो यहाँ पे 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे इस तरह से, और इसको हम सीधा मिला लेते हैं। तो अब यहाँ पे अपना तीरे का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे 7.5 में तीरे का निशान लगा रही हूँ। 7 इंच यहाँ पे आर्म होल लगाएंगे। यहाँ नीचे हम 1 इंच ऐसे पीछे करके आर्म होल के लिए सीधी लाइन डालेंगे। यहाँ पे 1 इंच पर आगे वाले आर्म होल की गोलाई देंगे, और 1.5 इंच पर पीछे वाली की। तो इस तरह यहाँ पे गोलाई दे देते हैं। अब यहाँ हम चेस्ट का चौथा भाग लगाएंगे, जो हमारा 11 इंच पे आ रहा है, और 2 इंच यहाँ मार्जिन लगाएंगे। कमर का चौथा भाग लगाएंगे, 36 है। तो यहाँ पे 36 का चौथा भाग करके 9 इंच पे आ रहा है, और 2 इंच हम यहाँ भी मार्जिन ले लेंगे। अब इस तरह इनको आपस में मिला लेते हैं। तीन इंच गले की चौड़ाई लेंगे, और आधा इंच नीचे कंधा डाउन करेंगे यहाँ से। अब नीचे हमें कमर की साइड 1 इंच ऊपर इस तरह निशान लगाना है, और फिटिंग से 3 इंच इधर इस तरह निशान लगा के यहाँ हम इस तरह गोलाई का निशान देंगे। तो अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले पीछे वाले आर्म होल से कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम बीच से नीचे वाला हिस्सा निकाल के आर्म होल की गोलाई का
जो निशान लगाया है आगे का उसको कट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो इस तरह हमारे आगे और पीछे बार टॉप कट चुका है। अब नीचे फ्रिल के लिए कपड़ा निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह मैंने ये 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो यहाँ पे जैसे हमारी कमर 9 इंच तैयार है, 2 इंच हमने वहाँ पे मार्जिन लिया है। तो यहाँ से हमें करीब देखिए, इस तरह मैंने यहाँ पे 11 इंच एक्स्ट्रा और लिया है। तो जितनी हमारी कमर तैयार है उससे हमें डबल कपड़ा यहाँ पे लेना है। अब लंबाई में हमारी ये 26 इंच तैयार है। तो यहाँ पे 15 इंच की हमारी ऊपर चोली बनेगी। तो 26 इंच हमारी यहाँ पे तैयार है। 1 इंच यहाँ पे हम नीचे फोल्ड के लिए रखेंगे। तो इस तरह 27 पे मैंने इस तरह निशान लगाया है। तो यहाँ पर देखिए, ये करीब 12.5 करीब आ रहा है। तो इस तरह हम पूरे में 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने आगे पीछे दोनों फोल्ड के लिए हैं। तो यहाँ पे 4 फोल्ड किया है। तो अब इसको हम इसी शेप में कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये इस तरह से आया है। तो यहाँ पे हम इस तरह छोटी छोटी चुन्नट भर के अपने कमर के हिसाब से यहाँ पे इसको तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है, इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम इससे ऊपर बाजू निकालेंगे और इस कपड़े से हम नीचे बाजू में भी फ्रिल लगाएंगे। तो ये उस हिस्से में काम आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह हमें बाजू को भी 4 फोल्ड में बिछाना है। इस तरह देखिए, बाजू की लंबाई हमें यहाँ पे तैयार 6 इंच रखनी है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और 3 इंच पर ऐसे एक निशान और लगाएंगे और इसको हम इस तरह सीधा मिला लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे सीधी लाइन डाल ली है। अब यहाँ पे अपना चेस्ट का चौथा भाग करके 1 इंच कम उसमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे लगा रही हूँ और इस साइड से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरह से इसी के हिसाब से हम यहाँ बाजू में गोलाई देते हैं। तो यहाँ पे हम मोहरी का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। 14 है तो 14 का हाफ करेंगे, तो 7 इंच पर लगाएंगे। अब इस तरह आर्म होल के निशान को और मोहरी के निशान को इस तरह मिलाएंगे और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच मार्जिन भी लगाएंगे। अब इसको इसी शेप में यहाँ कट कर लेते हैं। और यहाँ पे आधे इंच की दूरी में फ्रंट आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमारी बाजू कट के तैयार हो चुकी है। इस तरह हम नीचे फ्रिल लगाएंगे इसमें। तो फ्रिल की लंबाई यहाँ पे मैं 9 इंच रख रही हूँ, जो हमारी यहाँ पे 8 इंच तैयार हो जाएगी सिलने के बाद। जैसे हमारी यहाँ पे बाजू की मोहरी 9 तैयार है, तो इसको हम उससे डबल लेंगे तो 18 इंच लेंगे। आप चाहें कम ज्यादा ले सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे मैंने ये 18 इंच इस तरह ले लिया है। बाकी कपड़े को यहाँ कट कर लेते हैं। तो इसका जो ऊपर जॉइंट हिस्सा है इसको भी हम खोल लेंगे। तो इस तरह बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। तो चलो मशीन पे आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी। तो अब यहाँ पे टॉप सिलने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर चोली में गला बनाएंगे।
आगे वाले हिस्से में। तो उसके लिए हम बुकरम ले लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे बुकरम डबल करके बिछा लिया है। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच 2 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे, इस तरह चौड़ाई। और गले की लंबाई यहाँ पे 6.5 तैयार है, तो 7 इंच पे लगाएंगे, आधा इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। नीचे भी हम 2.5 इंच 2 पॉइंट पे इस तरह निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को ऐसे सीधा मिला के यहाँ पे गले की गोलाई का निशान दे देंगे। तो इस तरह यहाँ पे गले की कटिंग हो चुकी है। अब एक चकोर पीस कपड़ा ले लेते हैं, उस पे हम गला बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे गला बन के तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसमें बीच में निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह हम ऊपर किनारे से बराबर पकड़ेंगे और बीच में कट का निशान लगाएंगे। और नीचे इस तरह चौक से निशान बना लेंगे। इस तरह बनाने से गला हमारा एकदम बीच में गोल तैयार होता है। यह हमारा सीधा हिस्सा है, इसके ऊपर इस तरह गले को रखेंगे, कट से कट को मिलाएंगे, नीचे निशान से निशान को मिलाते हुए जाएंगे। इस तरह पिन लगा के यहाँ पे अटैच कर लें, जिससे हमारा गला इधर उधर हिले ना। अब हमें बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमारा गला बन के तैयार हो चुका है। अब पीछे वाला गला बना लेते हैं। तो इस तरह पीछे वाला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ इसको हम पाइपिंग से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई का इस तरह 2.5 इंच पे लगाऊंगी और पीछे गले की लंबाई यहाँ पे 3 इंच तैयार है, तो 3.5 पे आधा इंच हमारा मार्जिन जाएगा। और 2.5 इंच हम इस तरह नीचे भी निशान बना के इस तरह डब्बा तैयार कर लेते हैं और यहाँ पे गोलाई का निशान दे देते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह हमारा गला कट के तैयार हो चुका है। अब इसको हम पाइपिंग से तैयार कर लेते हैं। गला पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम कंधे जोड़ लेते हैं। पे हमारी चोली तैयार हो चुकी है। अब नीचे वाला पार्ट ले लेते हैं, जिससे हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो इस तरह मैंने अपना नीचे फ्रिल वाला हिस्सा ले लिया है। सबसे पहले हम नीचे इसका घेरा फोल्ड कर लेते हैं नीचे से। यहाँ पे देखिए इस तरह 2 बार कपड़ा इस तरह फोल्ड करके किनारे किनारे यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह नीचे मैंने घेरे में सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके ऊपर वाले साइड में पीको कर लेना है पहले, उसके बाद हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे इसमें। तो यहाँ मैं पीको कर लेती हूँ। तो इस तरह मैंने इसके ऊपर किनारे पे पीको भी कर ली है। तो यहाँ पे अब प्लेट डालना शुरू करते हैं। तो इस तरह किनारी से 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी किनारी पे हम पूरे कपड़े पे
इस तरह छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी डालनी है हमें, ज़्यादा बड़ी बड़ी चौड़ी नहीं डालनी है। इस तरह से डालेंगे। पहले हम इसको कच्ची सिलाई से तैयार करेंगे। अब तो यहाँ पे अपनी चोली का पार्ट ले लेते हैं और इसकी कमर को नाप के देखते हैं बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरह से देख के, इस तरह नाप के देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा बराबर आ रहा है। तो अब इसको इसके ऊपर अटैच कर लेते हैं। आधा इंच की दूरी में इस तरह निशान बनाते हुए ले जाएंगे। इस तरह निशान बनाएंगे और इसी के ऊपर नीचे वाला घेरा हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इसको हमें इस तरह सीधा रखना है और नीचे घेरे वाले पार्ट को भी इसके ऊपर इस तरह सीधा रखते हुए इस तरह जो हमने निशान लगाया है इसी के ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इस तरह रखेंगे और यहाँ हमें देखिए एकदम किनारे पे सिलाई नहीं लगानी है। किनारे से आधा इंच नीचे इस तरह नीचे सिलाई लगानी है। जो इस टॉप का लुक है इसी की वजह से यहाँ पे अच्छा दिखेगा। तो देखिए इस तरह यहाँ पे पूरे किनारे पे मैंने सिलाई लगा ली है। ऊपर से जो हमने पहले ऊपर कच्चा डाल के प्लेटें डाली थी उसको हम निकाल लेंगे। ये कच्चा मैंने निकाल लिया है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। जो यहाँ पे देखिए हमने पीको कर रखा था ये वाला हिस्सा इस तरह उठा हुआ दिखता है। पे देखिए ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैं बैक वाले हिस्से पे भी इसको लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पीछे भी फ्रिल लगा के तैयार कर लिए हैं। अब इसकी बाजू तैयार कर लेते हैं। बाजू के नीचे जो हमने फ्रिल लगानी है उनको भी हम जैसे हमने आगे और पीछे वाले पार्ट में लगा के तैयार किए थे प्लेट है वैसे ही इसमें भी डालेंगे। तो यहाँ नीचे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह फोल्ड करके और ऊपर पीको करके यहाँ हमें प्लेट डालना शुरू करना है जैसे हमने चोली में किया था। तो उसी तरह से यहाँ पे तैयार करके इनको बाजू में अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बाजू तैयार कर ली है। जैसे हमने टॉप पार्ट के नीचे घेरे का हिस्सा तैयार किया था उसी तरह से यहाँ पे बाजू भी मैंने तैयार कर ली है। सेम उसी तरह से हमें तैयार कर लेनी है। तो अब बाजू को हम अपने टॉप पे जोड़ लेते हैं। तो बाजू जोड़ने के लिए अपना टॉप वाला पार्ट ले लेते हैं और इस तरह इसको हम सीधा रखेंगे। इसके ऊपर बाजू को इस तरह उल्टा रखते हुए एक किनारे से इस तरह सिलाई लगाते हुए लेके आएंगे आधे इंच की दूरी में। जोड़ ली है। इसी तरह से दूसरी बाजू भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों बाजू जोड़ ली है। इसमें इस तरह से बाजू जोड़ने के बाद अब अपनी यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो पहले फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। छाने के बाद अब अपनी यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। और नीचे कमर का निशान लगा लेते हैं। और इस तरह अपनी
बाजू में भी बाजू की गोलाई का निशान लगा के इस तरह से नीचे कोई नाप नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा फ्रिल वाला हिस्सा है, ये खुला रहता है। यहाँ पे हमें अपनी फिटिंग का निशान लगाना है बाजू का। तो इसी तरह हम दोनों तरफ सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। तो इस तरह हमारा टॉप बनके तैयार हो चुका है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।